जामिया मामले में मुजाहिरे ने फिर पकड़ी रफ्तार। ओखला इलाके के सभी इमाम जामिया पहुंचे हैं। बड़ी तादाद में लोग जामिया में इकट्ठा हुए हैं। तो हम आपको बता दें, एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी है। वहां मुजाहिरे ने लगातार वहां पर मुजाहिरे का दौर चल रहा है। ओखला इलाके के सभी इमाम जामिया पहुंचे हैं। हम आपको बता दें कि जिस तरह से जामिया की जो मस्जिद है वहां पर इमाम के साथ जो वहाँ के इमाम है उनके साथ जिस तरह की बदसलूकी की गई थी, मारपीट की गई थी, वहाँ मौजूद जो बच्चे नमाज पढ़ रहे थे उनके साथ भी बदसलूकी की गई थी, उसको लेकर यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है। और सीधे चलते हैं जामिया, जहां से मेरे नुमाइंदे आसिफ इकबाल मेरे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, फिलहाल हालात क्या हैं और आज जो ये मुजाहिरा हो रहा है वो खास तौर पर उन इमाम साहब के लिए हैं जिनकी को के लेकर मारपीट की गई और उस मस्जिद में जो कुछ हुआ उसको लेकर ये मुजाहिरा आज हो रहा है। कितनी बड़ी तादाद में लोग आज इकट्ठा हैं? बिल्कुल, देखिए बुशरा, साफ तौर पे है कि वो भी एक मसला है और तमाम मसले साथ में हैं, क्योंकि जिस तरीके से इमाम साहब के साथ बेअदबी हुई उसको लेकर वो बहुत मतलब वो तो नहीं, उन्होंने तो हमसे बात की। आप समझिए कि तमाम मीडिया चैनलों के बीच में सिर्फ उन्होंने जी सलाम को बुलाया और उनसे उन्होंने बात की। बताते उन्होंने तमाम घटनाएं बताई, तमाम कहानियां बताई कि किस तरीके से क्या क्या हुआ उनके साथ। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि तमाम जो आसपास के मस्जिदों के पेश इमाम थे वो सब लोग उनके साथ आगे खड़े हो गए। वो नहीं थे लेकिन उनके लिए यहाँ पे आगे खड़े हुए, उन्होंने भी हमसे बात की। और मैं आपको अभी का अगर नजारा बताऊं तो देखिए, तमाम जो छात्र हैं, यहाँ के आसपास के जो बासिंदे हैं, वो सभी लोग आके यहाँ खड़े हो गए और एक ही बस बात कह रहे हैं कि वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, विड्रॉ सीएबी, विड्रॉ एनआरसी। और आप समझ सकती हैं कि आप खुद ये नजारा आप देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि सिर्फ स्टूडेंट नहीं बल्कि परिवार के लोग जो आसपास के बासिंदे वो भी आके आज इनके समर्थन में खड़े हैं, आज इनके सपोर्ट में खड़े हैं। और यहाँ पे तमाम खवातीन भी हैं, आपको मैं वो भी दिखाने को कि वो लोग बहुत साइलेंट मोड में यहाँ पे अपनी अपनी तख्तियां लगाए खड़े हैं। वो लोग भी खड़ी हैं और काफी उनको सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि वो मीडिया से बात नहीं कर रही हैं लेकिन अपने तख्तियों के जरिए, अपने पेपर के जरिए अपने प्रोटेस्ट को जाहिर कर रही हैं और साफ तौर पे लिखा ये दिखा रही है कि वी स्टैंड विद जेएमयू, एएमयू, डीयू, जेएनयू, नो सीएबी। हिंदुस्तान किसी की बाप की जागीर नहीं है। और ये भी देखिए ना, संविधान नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। और साफ तौर पे देखिए, ये एक नए तरीके से ये लोग अपना प्रोटेस्ट जाहिर कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के दस्तावेज के साथ, फोटोकॉपी के साथ ये बता रहे हैं कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है, इससे किन बातों की बात कहता है। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये तमाम बातें इनको साफ तौर पे जाहिर करती है। और इसीलिए आप सोचिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ये पहली तख्ती, पहला पेज लेकर उसके फोटोकॉपी को लेकर यहाँ खड़े हैं और साफ तौर पे ये लोग कह रहे हैं से नो टू सीएबी। ये प्रोटेस्ट है लेकिन इनका तरीका अलग है। कल की तरह वो बहुत आक्रामक नहीं बल्कि साइलेंट मोड में अपनी बात बहुत तक पहुंचाना चाहते हैं। दूसरा, मैं एक आपको वो भी दिखाऊं आसिफ, मैं चाहूंगी कि कैमरा पर्सन जो आपके साथ हैं वो एक बार हुजूम जरूर दिखाएं लोगों का, जो मैं दूर तक देख पा रही हूँ। जब आप मुझसे बात कर रहे हैं मैं दूर तक देख रही हूँ कि लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। तो एक बार ये आप जरा ये तस्वीर दिखाएं कि आखिर कितनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं और लगातार इकट्ठा हो रहे हैं, उनकी हिम्मत नहीं टूट रही है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर में बताऊं कि आपको 1 घंटे पहले तक थोड़े लोग अभी आ रहे थे, लेकिन अभी का अगर नजारा आप देखें तो हुजूम से ये पूरा इलाका भरा है। जहां तक कैमरे की नजर जाएगी वहां तक सिर्फ आवाम ही आवाम नजर आ रहे हैं और ये अपने एहतजाज कर रहे हैं। आवाज दो, हम एक हैं, ये इस तरीके के बड़े बड़े हैं। देखिए ये तख्तियां देखिए किस तरीके से लोग ले खड़े हैं। वी इंडियन स्टैंड अगेंस्ट एनआरसी, रिजेक्ट सीएए, चुप रहना जुल्म है, जुल्म सहना जुर्म है। और ये देखिए, नो सीएए, नो एनआरसी, दिल्ली पुलिस डाउन डाउन, इस तरह की बड़ी बड़ी तख्तियां लेके लोग खड़े हैं। हम सीधे तौर पे ये दिखाना चाहेंगे कि कितना ज्यादा हुजूम यहाँ पे मौजूद है। माफ कीजिएगा, धीरे धीरे करके लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, लोग यहाँ खड़े होते जा रहे हैं, एक दूसरे का साथ देने के लिए लोग यहाँ मौजूद होने लगे हैं। और आप सोचिए कि ये हुजूम किसी वजह से बुलाई गई नहीं है बल्कि ये खुद से आके लोग यहाँ खड़े हैं, अपनी बात खुद से रखना चाहते हैं। साफ तौर पे ये देखिए, इस लड़के को पहले दिन से चोट आई हुई थी, लेकिन आप जरा इसका स्टैंड देखिए, इसकी ताकत देखिए, इसकी हिम्मत देखिए कि ये लड़का आज भी खड़ा है और मदद कर रहा है लोगों की।
उस दिन जिस दिन पुलिस की लाठियां चल रही थी, उस दिन इस लड़के को चोट आ गई थी। हम इस ऐसे हिम्मतों को जब हम सलाम करते हैं कि ये आज भी ये लोग, ये तमाम अपने तरीके से चुप रह के, बहुत ज्यादा बोल के नहीं, बहुत ज्यादा कुछ कह के नहीं, चुप रह के अपनी बात रखना चाहते हैं। मैं बार बार आपको हुजूम दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको रोकना चाहूंगी मैं। साउथ ईस्ट के जो डीसीपी हैं वो फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा वहीं लिए चलते हैं। सर, ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं और क्या इनमें स्टूडेंट्स इन्वॉल्व? कोई स्टूडेंट को गिरफ्तार नहीं किया गया है और ये जो गिरफ्तार लोग इसी आसपास के इलाके के रहने वाले हैं। सर, गिरफ्तारी किस बेसिस पर हुई, किस तरीके से आप इन तक पहुंचे, थोड़ा ये एलाबोरेट? ये जो आगजनी और जो राइटिंग, जो वायलेंट मॉब एक्टिविटीज जो उस दिन हुई थी, जो पथराव इत्यादि हुआ था, इस घटना में 2 एफआईआर दर्ज हुए थे। थाना एनएफसी में एक एफआईआर हुआ था, एक थाना जामिया नगर में एफआईआर हुआ था। इन दोनों मामलों में 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 3 लोगों का प्रीवियस क्रिमिनल बैकग्राउंड पाया गया है और इनका इस ऑफेंस में शामिलियत होने का सबूत पाए जाने के पर उनको गिरफ्तार किया गया है। कोई भी छात्र या छात्रा इसमें गिरफ्तार नहीं हुए। So the official reports state that you also found, and you and your team found, empty cartridges on the roadside. So what is all about that? Do you think that the firing happened from the protesters? That is a subject matter of investigation. We are looking into this aspect also. Empty cartridges were found or not? So empty cartridges were found or not? I cannot comment upon the investigation that is in progress. ये जामिया क्या करने आए थे? जो 10 लोगों की गिरफ्तारी, जो लोग इस प्रोटेस्ट में किस लिए? इनका प्रोफाइल क्या है? 10 लोगों का ये कौन है, क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड है, क्या है? क्या इनको बुलाया था किसी ने? कैसा है? ये तमाम चीजें अभी ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। उनका इन्वॉल्वमेंट पाए जाने पर उनकी गिरफ्तारी हुई है और ये तमाम चीजें अभी दोनों केसों की जो तफ्तीश, जो इन्वेस्टिगेशन चलेगी उसके दौरान बाकी चीजें भी इसमें मालूमात किए जाएंगे। क्या किसी ने इनको स्पेशली यहाँ पर जाकर के पथराव करने के लिए? मैं पहले भी बता रहा हूँ कि ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हुई है, इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हुआ और ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन का विषय है। जैसे जैसे फैक्ट सामने आते जाएंगे तो उसी हिसाब से इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड करेंगे। क्या आपको लग रहा है कि ये जो प्रोटेस्ट है, बातें आ रही है कि प्लान था, पत्थर मिले, सब तमाम चीजों के कई बयान भी आ रहे हैं इसको लेकर के? देखिए, जिस तरीके से ये मॉब वायलेंस सड़क पे हुआ, आप लोगों ने काफी इसमें तस्वीरें भी देखी होंगी। जिस तरह से सरकारी संपत्ति को तोड़ना, आग लगाना, पुलिस की गाड़ी को आग लगाना और भारी पथराव करना, यहाँ तक कि इलाके के रेसिडेंट्स के घर के शीशे भी टूटे, उसमें पब्लिक लोगों की भी इसमें काफी कारें या गाड़ियां उसमें डैमेज किया गया और इतने भारी संख्या में पत्थर यहाँ पर मौजूद कहीं पर नहीं था। तो ये एक विषय है, इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि इस प्रकार की चीजें और हाथ में डंडा इत्यादि इनके हाथ में कैसे आया। और हमने ये भी सूचना है कि जहां पर ये इकट्ठा हुए थे उसी पास में ऐसे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर का एक बोरा भी मिलने का हमें एक कॉल भी मिली थी। तो ये कि इसके पीछे क्या था, ये प्लानिंग थी, क्या था, इसके ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मॉब जो प्रदर्शन करने के नाम पर आई थी और उसके बाद जिस तरह से इन्होंने ये तुरंत वायलेंट होकर के जिस तरह से आगजनी और नुकसान किया और जिस प्रकार से उपद्रव मचाया, ये कोई स्पॉन्टेनियस है या ये प्री प्लान है? And the university administration during the protest to enter the campus, or what is the exact status? Can you brief us? I have already stated this before the media in the last 2 days. I have been telling this that when we were pushing this violent. तो हम आपको बता दें कि साउथ ईस्ट दिल्ली के डीसीपी यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब कर रहे थे और जिन 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक भी स्टूडेंट नहीं है, उनके बारे में ब्रीफिंग थी। बताया जा रहा था कि किस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया है और 2 एफआईआर दर्ज कराई गई थी अलग अलग थानों में। सीसीटीवी फुटेज देखकर, चेक करके इन लोगों को गिरफ्तार किया है, ऐसा पुलिस का कहना है। और ये कहा जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर लोगों के क्रिमिनल बैकग्राउंड हैं और 10 लोगों को जो ओखला इलाका है वहां से गिरफ्तार किया गया है, जिसको लेकर यहां पर अभी प्रेस ब्रीफिंग की जा रही थी। साउथ ईस्ट दिल्ली के डीसीपी हैं जिनकी तरफ से प्रेस ब्रीफिंग की जा रही थी और भी कई बातें उन्होंने कही हैं। हालांकि काफ़ी सारी बातें जो सवाल किए गए उनको लेकर उन्होंने कहा कि अभी वो कोई बात नहीं बता सकते हैं, अभी इस पर कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। ये इन लोगों से पूछताछ के बाद ही इन तमाम चीज़ों को लेकर कोई बात कही जाएगी। और ये भी कहा गया है कि जामिया तशद्दुद मामले में 67 जो
आम शहरी हैं वो भी इसमें जख्मी हुए हैं। तशद्दुद में शामिल लोगों की गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तार जो लोग हुए हैं उनमें से कोई भी तालिबे इल्म नहीं है, ये कहना है दिल्ली पुलिस का। जामिया तशद्दुद में 67 शहरी जख्मी हुए हैं, दिल्ली पुलिस ने ये बताया है। स्टूडेंट्स के साथ साथ 67 शहरी भी जख्मी हुए हैं। तो अभी साउथ ईस्ट दिल्ली के जो डीसीपी हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने ये बताया कि 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये पूछने पर कि किस बिना पर गिरफ्तार किया गया है, उन्होंने कहा कि बाकाया तौर पर सीसीटीवी कैमरास की फुटेज देखी गई है और उसके साथ साथ इन लोगों का क्रिमिनल बैकग्राउंड है। 2 FIR दर्ज की गई थी अलग अलग थानों में। पब्लिक प्रॉपर्टी को भी नुकसान हुआ है, कुछ लोगों के घरों को भी नुकसान हुआ है। तो जामिया तशद्दुद पर दिल्ली पुलिस ने वजारत दाखिला को रिपोर्ट भेजी है। जामिया तोड़फोड़ में 31 पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं। तो हम आपको बता दें, जामिया तशद्दुद और तोड़फोड़ में 31 पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं और जामिया तशद्दुद पर दिल्ली पुलिस ने वजारत दाखिला को भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। 31 पुलिस वालों को चोटें आई हैं, ये कहना है दिल्ली पुलिस का। और जामिया में जिस तरह से तशद्दुद हुआ एजिटेशन के दौरान, एहतजाज के दौरान, और जो भी कुछ वहां पर हालात दरपेश हुए उसको लेकर वजारत दाखिला को रिपोर्ट दिल्ली पुलिस की तरफ से सौंप दी गई है। तो जामिया तशद्दुद पर दिल्ली पुलिस ने वजारत दाखिला को रिपोर्ट भेज दी है। जामिया तोड़फोड़ में 31 पुलिस वालों को चोटें भी आई हैं। तो शहरी भी जख्मी हुए हैं, स्टूडेंट्स बड़ी तादाद में जख्मी हुए हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं वो अलग अलग अस्पतालों में, और कुछ की हालत काफ़ी ज़्यादा जख्मी हुए हैं, कुछ उसमें से स्टूडेंट्स। तो इस वक्त की अहम खबर हम आपको बता दें, जामिया तशद्दुद पर दिल्ली पुलिस ने वजारत दाखिला को रिपोर्ट अपनी भेज दी है। ये भी बताया गया है कि 31 पुलिस वाले भी इसमें जख्मी हुए हैं। पश्चिम बंगाल का रुख करेंगे सीधा। ममता बनर्जी इसी मामले को लेकर यानी CAA और NRC की मुखालफत में रैली करें, तस्वीरें आप देख सकते हैं। इससे पहले भी ममता बनर्जी ने बड़ी तादाद में लोगों के साथ रैली निकाली थी। लगातार इसकी मुखालफत की जा रही है। ममता बनर्जी लगातार इसको लेकर मुजाहिरा कर रही हैं, मुखालफत कर रही हैं। अभी भी आप देख सकते हैं किस तरह से लीड लेती हुई ममता बनर्जी नजर आ रही हैं। फ्रंट पर ममता बनर्जी तेज चहलकदमी करते हुए, पीछे बड़ी तादाद में लोग TMC हामी और आम लोग भी होंगे इसमें, आप देख सकते हैं किस तरह से। और CAA और NRC की मुखालफत लगातार ममता बनर्जी की तरफ से की जा रही है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से पहले भी जब से NRC की बात हुई है तब से ममता बनर्जी लगातार इसकी मुखालफत कर रही हैं। ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि उसे किसी कीमत पर अपने स्टेट में उसको लागू नहीं होने देंगी। हालांकि ये स्टेट के हक के दायरे में नहीं आता है, बल्कि किसको सिटीजनशिप देनी है नहीं देनी है ये सेंटर तय करता है, यानी कि मरकज़ तय करता है। तो जो रियासतें ये मना कर रही हैं कि उसको नाफिज नहीं करेंगी, वो दरअसल उनके हक के दायरे में नहीं आता है। ममता बनर्जी लगातार ये कह रही हैं कि वो NRC को लागू नहीं होने देंगी, वो CAA को लागू नहीं होने देंगी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल और NRC की मुखालफत में लगातार सड़कों पर हैं लोग। पूरे मुल्क में लोग एहतजाज कर रहे हैं। लगभग 22 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें एहतजाज किया गया है। जामिया में जिस तरह से एहतजाज हुआ और वो एहतजाज पुरतशद्दुद हुआ, और उसके बाद वहाँ के तालिबे इल्म के साथ, तलबा के साथ, वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ जो कुछ हुआ, जितनी बड़ी तादाद में वो ज़ख्मी हुए, यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर जो पुलिस ने जो भी कुछ किया उसको लेकर लगातार पूरे मुल्क में एहतजाज जारी है। ये आप इमेज देख रहे हैं पश्चिम बंगाल की, वेस्ट बंगाल की। और अब हम दिल्ली का
रुख कर लेते हैं क्योंकि ये एहतजाज पूरे मुल्क भर में जारी है। पश्चिम बंगाल की, वेस्ट बंगाल की आपने तस्वीरें देखी, आपको जामिया लिए चलते हैं जहां से तमाम मामला शुरू हुआ। हमारे रिपोर्टर आसिफ इकबाल लगातार वहां पर मौजूद हैं। आसिफ, मैं देख रही थी कि सुबह के वक्त भी आज हमने देखा था कि जामिया के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने रात में और सुबह के वक्त जो भी वहां पर गंदगी भी हुई थी उसको बाकायदा तौर पर साफ किया उन्होंने खुद। और आप जब अभी मुझसे बात कर रहे थे तब भी मैंने देखा कि किस तरह से वहां पर सफाई लगातार की जा रही है। तो एक तरह का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये दिया जा रहा है कि हम मुखालफत कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रोटेस्ट करने का तरीका भी कैसा है वो भी वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल बुशरा, हम देखिए आप भी, सबसे बड़ी चीज है कि अभी आप कुछ देर पहले तक तमाम खवातीन जो थी वो बात नहीं करना चाह रही थी, लेकिन अब क्योंकि साफ तौर पे उनको लगता है कि जी सलाम एक ऐसा वाहिद चैनल है जिसपे सभी बातें बहुत क्लियर और साफ साफ तौर पे जा रही हैं, वो खुद बात करने को तैयार हुई हैं। उन्होंने कहा कि हम अपनी बात रखना चाहते हैं। जी बिल्कुल, आप रखिए अपनी बात। हमारी जामिया से 74 से ताल्लुक है। हमारे हस्बैंड जामिया मिल्लिया इस्लामिया में इंग्लिश डिपार्टमेंट के प्रोफेसर रहे हैं और इतने 30-40 साल में कभी ऐसा हिंसा नहीं हुआ है। और हम अपनी बिल वापस लेने के लिए यह हमारा कदम उठा हुआ है और इस जब तक के बिल उठा नहीं लिया जाएगा हम लाठियों से, डंडों से और गोलियों से डरने वाले में से नहीं हैं। हमको कोई डराना चाहता है कि हम गोलियों से डरा देंगे, डंडों से डरा देंगे, हम यहाँ से हटने वाले नहीं है जब तक के बिल वापस न ले लिया जाए। बिल्कुल, आप भी कुछ कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ, जब मोदी ने हमारी पब्लिक की वोट दी तब उसने पहचानी कि हम घुसपैठी हैं, देशभक्त हैं, तब क्यों नहीं पहचान? अब वो पहचान करने वाले बन रहे हैं। जब उनका काम निकल गया तो अब हमें पहचान करेंगे, हम मर जाएंगे लेकिन यहाँ से नहीं हटेंगे। बस ये मोदी सुन ले, अमित शाह सुन ले, हम यहाँ से नहीं हटने वाले। बिल्कुल, आप देखिए किस तरीके से बुशरा ये तमाम लोग अपनी बातें रख रहे हैं, ये खवातीन अपनी बातें रख रहे हैं। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? जी सर, ये जामिया के अंदर जो पुलिस ने मारा है तो क्यों मारा है? सकूर क्या था हमारी? ये तो आपने कहा, आपने बताया था, आप वहाँ पे थे? जी मैं ऊपर में क्या हुआ था? फर्स्ट फ्लोर पे था जब पुलिस वाले ने अचानक हमला कर दिया तो हम लोग ऊपर से देख रहे थे कि इस कदर मतलब बेरहमी से मार रहे थे। एक एक स्टूडेंट पे जो है 10-10 पुलिस वाले लाठी से मार रहे थे। वो हाथ जोड़ रहे थे तब पर भी नहीं छोड़ रहे थे और हम लोगों को लड़कियों को भी नहीं छोड़ा गया। हम लोग ऊपर के लाइब्रेरी में थे, हाथ ऊपर करके निकलवाया गया, हाथ ऊपर करके आतंकवाद बोला ये सब हाथ और गालियां दे रहे थे वो लोग। वाली बात कितना धुराया और वॉशरूम में भी ले आके मारा। जी हम लोग बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस हम लोगों को आंसू गैस इतना आंसू गैस मारा। आज ये बताइए कि अब क्या ये तादाद कितनी होगी? क्या अभी और भी लोग आने वाले हैं? हाँ, अभी आज भी धीरे धीरे लेट नाइट तक प्रदर्शन चलती है। अभी शुरुआत है, अभी तो लोग आएंगे यहाँ पर। लोग अभी शुरुआत है, रात में यहाँ पे जैसे जैसे शाम होगा वैसे वैसे पब्लिक और बढ़ते जाएंगे, भी लोग आएंगे प्रदर्शन। बिल्कुल, देखिए बुशरा, मैं आपको और पीछे तक ले जाऊंगा, थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं। ये देखिए अपने अपने तरीके से अपनी बातों को अलग अलग तरीके से रखना चाहते हैं। ये देखिए यहाँ पे साफ तौर पे है कि प्लांट ट्री, सेफ ट्री, लेकिन उसके साथ भाई साहब आपका इससे क्या है? सर मेरा ये है कि एनआरसी और जो सीए क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज कुमार। हाँ पंकज भाई, बिल्कुल आप बताइए अपनी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि धर्म के आधार पर नागरिकता गलत है, इसके अगेंस्ट मैं आया हूँ यहाँ पे इनके समर्थन में। सीए और एनआरसी नहीं होनी चाहिए। बुशरा, देखिए सबसे बड़ी चीज है, हम बार बार यही बात कह रहे थे, हम ये बात सबको मैसेज कर रहे हैं, हम तमाम बातें हम बहुत क्लियरिटी के साथ दिखा रहे हैं। देखिए ग्राउंड जीरो पर हम खड़े हैं, हमने कहा कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है। पंकज से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से आए हैं इसका क्या रीजन है? हाँ जी, मैं पंकज को, मैं नोएडा से हूँ। ओके, मैं इन्वायरमेंट के लिए वर्क करता हूँ। बुशरा, मैं आपका सवाल क्या है आप पूछिए, मैं सीधे पंकज से पूछूंगा। मैं पंकज से ये पूछना चाहती हूँ, जिस तरह से आए हैं, जिस अटायर में आए हैं, उसके पीछे क्या मकसद है? बिल्कुल पंकज, हमारी एंकर है बुशरा खानम फहाद, जो लगातार बैठी हुई हैं और लगातार वो तमाम चीजों को मॉनिटर कर रही हैं। वो एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हैं कि आप यहाँ मौजूद हैं, क्या मकसद, किस लिए और क्या बातें रखना चाहते हैं? अपनी बातें रखिए। देखिए सर, मैं ये चाहता हूँ कि ये देश जो है ना गांधी और अब्दुल कलाम का देश है, तो आप इसको बांट नहीं सकते धर्म के आधार पे। धर्म के आधार पे नागरिकता ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में है ना ही होनी चाहिए। थोड़ी देर के लिए आप इसको निकाल सके तो अच्छी है। मैं यही कहता हूँ कि धर्म के आधार पे नागरिकता गलत है और मैं इसके खिलाफ हूँ और इसलिए मैं यहाँ पे समर्थन में आया हूँ जामिया के स्टूडेंट्स के साथ। और स्टूडेंट के साथ जो भी मारपीट हुई वो बहुत ही गलत है। किसी को हक नहीं बनता स्टूडेंट्स को मारने का। प्रोटेस्ट होते हैं तो स्टूडेंट का हक है, हर सिटीजन का हक है कि प्रोटेस्ट, अगर उनको कुछ गलत लगता है तो प्रोटेस्ट करे, क्योंकि ये देश जो है ना
आंदोलन से ही चल के यहाँ तक आया। पंकज, आप बहुत बड़े मैसेंजर हैं। मैं आपको बताऊं कि आप बहुत बड़े मैसेंजर हैं। हम वो चीज देखिए बुशरा, ये आप देखिए कि ये शख्स कि दुनिया भर में क्या मैसेज कर रहा है। ये शख्स वो शख्स है जो तमाम लोगों को ये मैसेज कर रहे हैं कि देखिए पेड़ पौधे लगाइए, अपनी जान बचाइए, अपनी बच्चों को बचाइए, अपनी तबीयत ठीक रखिए। बिल्कुल, एक तरह से यहाँ पे दोनों काम यहाँ पर पंकज कर रहे हैं, उसके मुखालफत भी कर रहे हैं जिसको लेकर तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हैं, और एनवायरनमेंट की भी बात कर रहे हैं। आसिफ, मैं आपके पास लौटूंगी, आप मेरे साथ बने रहिए। हम आपको अब अपने नाजरीन को दरअसल वो तस्वीरें भी दिखाना चाहते हैं, उन लोगों की आवाज भी आप तक पहुंचाना चाहते हैं जो इस बिल की मुखालफत में दूर दराज से चलकर आए हैं। सिख समाज के जो लोग हैं उन्होंने भी इसकी मुखालफत की है। आप सुनिए उनका क्या कहना है। सारे गुलदस्ते को नुकसान होगा, ये बात आप जानते, को नुकसान नहीं होगा। सारे गुलदस्ते को नुकसान होगा, ये बात आप जानते। सारे गुलदस्ते को नुकसान होगा, ये बात आप जानते, और हमें इसका विरोध करना है। सारे गुलदस्ते को नुकसान होगा, ये बात आप जानते, को नुकसान नहीं होगा। सारे गुलदस्ते को नुकसान होगा, ये बात आप जानते। सारे गुलदस्ते को नुकसान होगा, ये बात आप जानते, और हमें इसका विरोध करना है। यही कह रहा हूँ ना आपसे कि अगर ये झूठ बोला जा रहा है सॉलिसिटर्स जनरल द्वारा, तो ये इसको आप उनको कृपया ब्लेम ना करें। गवर्नमेंट उनसे झूठ बुलवा रही है, इस नज़र से देखा जाए। और अगर ये झूठ बोला गया है तो उसके लिए हम एप्लीकेशन मूव करेंगे 340 की गवर्नमेंट के खिलाफ कि इन्होंने इतना बड़ा सफ़ेद झूठ बोला है। कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय ने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात उसमें ये है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कहा है, जब हमने उनसे ये कहा कि ये एक ऐसा मसला है जो कि जैसे सीज हो गया है यूनिवर्सिटीज़ का सब, और घेराबंदी आर्म फोर्सेस से की जा रही है, तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हम इस सिचुएशन से जो है बहुत कंसर्न है। ऐसा मत सोचिए कि हम इस सिचुएशन को से बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है, हम बहुत ज़्यादा कंसर्न है। मगर हम ये चाहते हैं कि एक आदमी अगर हम यहाँ अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो वो इतना बड़ा देश है, सब जगह ये स्प्रेड हो रहा है, तो वो शायद इतना ध्यान नहीं दे पाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि अलग अलग हाई कोर्ट्स में जो चीफ जस्टिस हैं हम उन पे पूरा भरोसा करते हैं। और एक बहुत लंबा स्पीकिंग ऑर्डर पास किया है जो हाई कोर्ट्स, मेरे ख्याल से उससे जो है वो शायद उससे भी इंस्पिरेशन लेंगे सारे हाई कोर्ट्स। तो ऐसा ऑर्डर पास किया है कि जो अलग अलग हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो इस हद तक भी जा सकते हैं कि इस यानी कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस को भी कमेटी के तौर पे अपॉइंट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। और हम आपको बताएं कि हमारे नुमाइंदे आसिफ इकबाल लगातार जामिया में मौजूद हैं, और हम आपको इसके साथ साथ ये भी बता दें कि इस लड़ाई में तमाम मज़ाहिब के लोग जो हैं वो जामिया के स्टूडेंट्स के साथ, वहाँ के आसपास के जो लोग हैं उनके साथ आकर खड़े हो गए हैं। आपने सिख समुदाय से जुड़े, सिख समाज से जुड़े लोगों को वहाँ पर देखा। खासतौर पर उन्होंने कहा कि एक फूल को अगर आप नुकसान पहुँचाएंगे तो उस फूल को नहीं बल्कि पूरे गुलदस्ते को नुकसान पहुँचेगा, क्योंकि हमारा जो मुल्क है वो अलग अलग किस्म के फूलों से मिलकर एक गुलदस्ते की तरह है वो, जहां पर तमाम मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर रहते हैं। और अगर आपने एक फूल को नुकसान पहुंचाया तो नुकसान पूरे गुलदस्ते को होगा। और हम इसको लेकर एहतजाज करते हैं, इसका विरोध करते हैं, मुखालफत करते हैं। जो सिख समाज के लोग वहां पर पहुंचे थे जामिया स्टूडेंट के पास। आसिफ, मेरे नुमाइंदे लगातार मेरे साथ वहां से बने हुए। आसिफ, जो लोग इसको मजहब की लड़ाई, जो लोग इसको मजहब की लड़ाई बता रहे हैं, उनको एक तरह से ये आईना दिखाने के लिए, चाहे वो 13 की घटना हो चाहे वो 15 की घटना हो। 13 में भी यानी पुलिस ने एंटर किया था 50 मीटर तक, ज्यादा नहीं 50 मीटर तक यानी अंदर एंटर किया था, तो न तो उस वक्त हमसे कोई परमिशन ली थी। उस वक्त मैं वहीं मौजूद था, मैं मौजूद था उस घटना जिस वक्त एंटर हो रही थी, और मैंने SHO से कहकर जो था फिर उनको निकलवाया था। और जो 15 की घटना हुई है, तो न 15 की घटना में उन्होंने मुझसे, या मैं चीफ प्रॉक्टर ऑफ जामिया हूँ, तो न मुझसे कोई परमिशन ली गई, ना एडमिनिस्ट्रेशन के किसी दूसरे बंदे से कोई परमिशन ली गई। तो ये मुझे अफसोस है कि भाई इतना बड़ा यानी वो जो है झूठ कैसे यानी ये कोई सुप्रीम कोर्ट के सामने बोल सकता है। सर आपको लग रहा है ये झूठ है फिर? बिल्कुल सरासर झूठ है। न रिटर्न में ली, न ओरली हमसे कोई परमिशन नहीं ली। तो सर अभी क्या एक्शन लेने जा रहे हैं जामिया की तरफ से?
देखिए, कल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वाइस चांसलर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो वाइस चांसलर ने और रजिस्ट्रार ने अपना पूरा जो है वो वक्त वो सामने रख दिया है कि हम क्या क्या एक्शंस लेंगे। ओवरऑल तो ये है कि हम सबसे पहले तो इस चीज़ को हम कंडेम करते हैं और हम पूरे तरीके से हम बच्चों के साथ हैं, चाहे उनको किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है मेडिकल के से रिलेटेड या कोई भी, यानी अगर उनको हेल्प की ज़रूरत है। बहुत से बच्चे जा रहे हैं, अब उनके पास पैसे नहीं है, तो हमने सभी प्रवोस्ट से कहा है कि वो उनको फैसिलिटेट करें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, जामिया ने अपनी 2 गाड़ियाँ सुबह गर्ल्स हॉस्टल पर लगवा दी थी, वो स्टेशंस वगैरह या एयरपोर्ट वगैरह का गर्ल्स कहीं जा रही थी तो उनके लिए ये अरेंजमेंट किया गया है। और लेकिन किसी को कोई ऐसी हमने वो हॉस्टल वैकेट करने की कोई बात नहीं कही। हमने ये कहा है जो जाना चाहता है जा सकता है और जो रहना चाहता है पढ़ना चाहता है पढ़े। और आज पीस है हमारे एरिया में, ऐसा कोई भी बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि क्योंकि ये सेंटर यूनिवर्सिटी है तो हम सेंटर से ख़ासतौर से HRD मिनिस्ट्री से ये दरख्वास्त करेंगे, ये हमारी रिक्वेस्ट है कि वो इसकी जुडिशल इंक्वायरी कराएं, वो इसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराएं ताकि जो सच है वो सामने आ जाए। क्योंकि हमें जो अफसोस है वो सबसे बड़ा ये है कि हमारे जो बेकसूर बच्चे हैं जो उसमें प्रोटेस्ट में कहीं भी इन्वॉल्व नहीं थे, किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं थे, उन बच्चों को पुलिस ने, कुछ बच्चे डर के मारे उसमें एंटर कर गए, लाइब्रेरी में एंटर कर गए और पुलिस ने बजाय इसके कि उन बच्चों को पकड़ के लाते, समझे, पुलिस ने बिना किसी यानी गर्ल्स को देखे हुए, बॉयज को देखे हुए, आप लाइब्रेरी को जाकर देखिए, उसका हाल देखिए, कल न्यूज में लोग दिखा रहे थे, बिल्कुल तहस नहस कर दिया लाइब्रेरी को, सारे उसको सब तोड़ डाले, फर्नीचर तोड़ दिया, शीशे तोड़ दिए और बच्चों को इतने बुरे तरीके से मारा। गर्ल्स के स्कार्फ पड़े हुए हैं, जूते पड़े हुए हैं, किताबें पड़ी हुई हैं, 50 बैग पड़े हुए हैं। तो हम इस चीज़ को देखिए हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमें बहुत अफसोस है कि हम ये इस तरीके का रवैया रहा। और हमें एक ये भी कहना है, देखिए कि कुछ लोग जो थे उसमें जीन्स पहने हुए थे और वो सिविल यानी ड्रेसेस में थे और वो कौन लोग थे? पुलिस की यानी वर्दी में नहीं थे, वो सिर्फ पुलिस की जैकेट पहने हुए थे, हेलमेट पहने हुए थे, पुलिस वाला डंडा था, बाकी वो जो थे उनके हाथों में उनके ड्रेस जो थे वो नॉर्मल थे जैसे हम लोगों के होते। ये नहीं पता कि वो पुलिस के ही थे सिविल ड्रेस में या कौन लोग थे। उन्होंने भी बहुत ज्यादा मारा है, यानी इस कदर मारा है कि एक बच्चे की दोनों टांगें टूट गई, एक बच्चे के, कुछ बच्चे जिनके दोनों हाथ टूट गए, किसी के। तो चीफ डॉक्टर वसीम साहब को अभी आप सुन रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से तमाम चीजों को एक्सप्लेन किया, गुस्सा भी अपना जाहिर किया। उन्होंने कहा कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। जिस तरह से जुल्म किया गया है बच्चों के ऊपर, कुछ बच्चों की दोनों टांगें टूटी हुई हैं, कुछ के दोनों हाथ टूट गए हैं। एक लड़के की जो कि LLM का स्टूडेंट था उसकी एक आंख तक चली गई है। तो इस हद तक यहाँ पर तशद्दुद किया गया है, बच्चों को इस तरीके से मारा गया है, लाइब्रेरी में घुसकर मारा गया है और लाइब्रेरी पूरी तरह से तहस नहस कर दी गई है और ना लड़कियों को बख्शा ना इनोसेंट लोगों को बख्शा, जो जहां जिस तरह से मिलता गया बस उसे मारते पीटते चले गए। और इसका गुस्सा दिखाया गया और ये कहा गया कि किसी ने भी परमिशन नहीं ली। दिल्ली पुलिस ने जामिया कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एंटर होने से पहले कोई परमिशन नहीं ली थी। और सीधा रुख करेंगे जामिया का, जहां से मेरे नुमाइंदे आसिफ लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। आसिफ, ताज़ा तस्वीरें दिखाइए, कितनी बड़ी तादाद में लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं। लगातार कई दिन हो गए, लोगों की हिम्मत नहीं टूट रही है, लोग लगातार एहतजाज कर रहे हैं। उनका गुस्सा इसलिए और ज्यादा है कि जो बच्चों के साथ, जो वहां पर स्टूडेंट्स थे, जो पढ़ने गए थे, जो मासूम बच्चे दूर दराज इलाके से आए थे, उनके साथ जो पुलिस ने किया है उसको लेकर लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा है। बेशक मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाऊंगा बुशरा। मैं आपको बताऊं कि धीरे धीरे करके अब लोगों की तादाद ही बढ़ती जा रही है। स्टूडेंट के साथ साथ अब उनके फैमिली और आसपास के रिहाइश के लोग भी यहाँ मौजूद होने लगे हैं। आप देखिए, सीधी तस्वीर आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए कि यहाँ पे दूर दराज से लोग आए हुए हैं और ये अपना एहतजाज कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं नो CAB नो NRC। बार बार अपनी कोशिशें हैं इनकी कोशिशें ये है कि इनकी बात दुनिया के तमाम कोने कोने तक जाए, हिंदुस्तान के आवाम तक जाए और ये बातें बता पाए, ये लोग ये कह पाए कि जिस चीज के लिए यहाँ बैठे हैं जो लगातार कई दिनों से, वो बात सभी लोगों तक पहुंचे, लोग जो चाहते हैं वो पहुंचे। देखिए,
खास तौर पे जो बातें लिखी जा रही हैं, जो तख्तियों पे दिख रही हैं, उसमें नो CAB नो NRC। और ये समझिए कि लड़कों लड़कियों के साथ यहाँ पे खवातीन भी हैं, बहुत सारी कॉलेज की लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, ये भी थोड़ा सा ये साथ में लोग आए हुए हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक बार और लोगों से बात करने की कोशिश करें, हम दिखा पाए आपको सी तस्वीर। देखिए कि CAB बिल वापस लो, नो NRC। और आप देखिए तस्वीरें, देखिए बुशरा, ये बड़ा ही जोशीदा तस्वीर है। यहाँ पे जो तमाम यहाँ पे लड़कियां हैं, लड़के हैं, खवातीन भी हैं, यहाँ पे अपनी बातों को रखने के लिए आए हैं। आप मैम, आप बात करना चाहेंगे, आप बताना चाहेंगे? आप लोग यहाँ मौजूद हैं, अपनी बात रखिए आप। सबसे पहले तो इतनी जो ब्रूटैलिटी हुई है, वी नीड जस्टिस। जामिया नीड्स जस्टिस, वी आर क्राइंग फॉर जस्टिस। सर हमें चाहिए जस्टिस, पुलिस शुड अपोलोजाइज एंड वी डोंट नीड दिस CAA एंड NRC। हमें नहीं चाहिए, हमें यूनिवर्सिटीज चाहिए, हमें बुक्स चाहिए। ये नया भारत है, हमें ये दंगा फसाद नहीं चाहिए। 2002 मत दोहराइए, ये 2019 है, पढ़ने दीजिए, हमें पढ़ने दीजिए। सर जो ब्रूटैलिटी आप कर रहे हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वी वोंट एक्सेप्ट। हम लड़ रहे हैं, हम खड़े रहेंगे, हम आखिरी सांस तक खड़े रहेंगे और जनता जुड़ रही है, वो जुड़ती रहेगी। सर ये आगे थमेगी नहीं। आप लोग यहाँ हैं, वी वांट जस्टिस, विथड्रॉ CAB NRC, क्या कहना चाहेंगे? मैसेज क्या है? यही कहना है कि ये जो CAB है और NRC लगाई है इन्होंने, इसको विड्रॉ किया जाए, विद अनकंडीशनली विड्रॉ किया जाए, बिना किसी कंडीशन के। और ये जो जामिया के साथ करा है इन्होंने, जामिया के स्टूडेंट्स के साथ, उसके लिए भी आई एम फीलिंग वेरी शेमफुल फॉर दिल्ली पुलिस। ये एहतजाज कब तक रहने वाला है? जब तक गवर्नमेंट इसको अनकंडीशनली वापस नहीं लेगी, जब तक हम प्रोटेस्ट ऐसे ही करते रहेंगे और हमारा प्रोटेस्ट पीसफुल रहेगा। वी डोंट वांट एनी वायलेंस। बिल्कुल। ये देखिए साफ तौर पे आपको मैं बुशरा ये भी दिखा रहा हूँ, स्ट्रांगली अपोज CAB। ये देखिए CAB अपोज, ये देखिए ये भी लिखा हुआ है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और यहाँ ये एक तस्वीरें और भी लगी हुई हैं, हम आपको पूरी तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम मैसेज भी कन्वे कर रहे हैं लोगों के। आप बात करना चाहेंगी? आप यहाँ पे मौजूद हैं, अपनी बात रखिए। सर मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि वी जस्ट वांट पीस एंड वी आर फाइटिंग फॉर पीस एंड यूनिटी, नॉट फॉर एनीथिंग। और जो कहा जा रहा था, लाइक मैंने न्यूज देखी, सब लोग कह रहे थे कि बच्चों ने वायलेंस किया या लोकल्स ने वायलेंस किया। हमने वायलेंस नहीं किया। हमारे एक दोस्त वहाँ पे छुप करके उसने वीडियो बनाई थी, जिसमें साफ साफ है, वो वीडियो है जिसमें साफ साफ है कि पुलिस वाले कैन लेकर के बस के ऊपर डाल रहे हैं। दे बर्न द बस एंड देन दे लाठी चार्ज अस। हम लोग लाइब्रेरी में छुपे हुए थे, हम इतनी बुरी तरह डरे हुए थे, सबके हाथ कटे हुए थे, इतनी बुरी तरह वो खून बह रहा था पूरा। एंड आई वाज लाइक, मुझे कब तक यहाँ पे कब तक है आप? सर हम यहीं पे हैं। आप अपनी बात रखना चाहेंगी? आप यस ऑफ कोर्स। हम लोगों ने अपना डिसीजन 1947 में ही ले लिया था, तो हमें क्यों जरूरत है अब अपनी नेशनैलिटी और पेट्रियोटिज्म को शो करने की? वी डोंट नीड टू प्रूव एनीथिंग। एग्जैक्टली। ये पोस्टरें भी हैं, मुकदमा भी हैं, और ये लगातार आप देखिए साफ तौर पे है कि ये तस्वीरों के जरिए ये बताने की अपने गुस्से को इजहार करने की जरूरत है। इस तरीके से लगातार तस्वीरों के जरिए ये मैसेज है। आप लोग यहाँ पे हैं, आप लोग अगर आप अपनी बात रखना चाहें, आप कब तक रहने वाले हैं? जी यहाँ तो मैं जामिया स्कूल का स्टूडेंट हूँ, और ये जो पुलिस जो ब्रूटैलिटी की है ये बहुत गलत की है। ये हम लोग स्कूल हॉस्टल के अंदर थे और हम लोग के रूम पे भी जो है वो टीयर गैस फेंका गया है। टीयर गैस आपके आप बताएं। जी मैं जामिया का स्टूडेंट हूँ, MA अरबिक से चल रहा मेरा फाइनल। यानी जिस वक्त लाइब्रेरी में पुलिस घुसी थी उस वक्त मैं लाइब्रेरी में मैं था और उस मंजर को मैंने देखा कि क्या मंजर था। और ये पुलिस के साथ ये RSS के कुछ लोग भी थे जो जींस पहने हुए थे, यूनिफॉर्म में नहीं थे पुलिस के लोग।
हम तो पढ़ रहे थे भाई, हम तो स्टूडेंट हैं, हम पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू से करते आ रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर इतनी ब्रूटलिटी, इतनी जबरदस्ती की जा रही है। यह सरकार जो बोल रहे हैं ना हम कैब वापस नहीं लेंगे, हम स्टूडेंट के हमारा इंटेंशन इरादा यह होता है कि जब जब सरकार ने इस तरह जुल्म किया है हम प्रोटेस्ट किए हैं, और जब तक वापस नहीं लेंगे पीसफुल तरीके से, जब तक वापस नहीं लेंगे हम इंडिया में मर जाएंगे, बट इंडिया छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। और सरकार हमने बनाया है, हम उसको किसी भी वक्त गिरा भी सकते हैं। बहुत बड़ी बात देखिए, साफ तौर पे है कि ये तमाम जो है ये मुस्तकबिल ठीक करने वाले हैं, ये मुल्क का मुस्तकबिल ठीक करने वाले हैं। ये यहाँ पढ़ाई करने आए हैं, यहाँ इल्म हासिल करने आए हैं। ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम बहुत पीसफुल तरीके से अपनी बात को रख रहे थे, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने किया वो बहुत ब्रूटल था, बहुत साफ तौर पे। और ये लोग कह रहे हैं कि आप वीडियोस देख लीजिए, हम बाहर की बात नहीं करते हैं, हम लाइब्रेरी की बात करते हैं। लाइब्रेरी में आखिर किसके परमिशन से घुस गई पुलिस, क्यों घुस गई पुलिस, और जो लाइब्रेरी में हुआ वो बेहद भयावह था। तमाम स्टूडेंट ये कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि ये मांग हमेशा रहने वाली है। आप सोचिए, ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बॉडी को लेकर यहाँ पे मौजूद हैं, संविधान की प्रतियां यहाँ लेके पहुंचे हुए हैं और उसकी कसम खा रहे हैं कि बताइए हमारे अगर कुछ है तो वो संविधान है। आप देखिए अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर की तख्तियां हैं यहाँ पे, महात्मा गांधी की तख्तियां हैं यहाँ पे, बुशरा, और लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं ये लोग। और मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। और आसिफ, ये भी बताना बेहद जरूरी है, जब ये आप तमाम चीजों को बता रहे हैं, ये आप ये दिखा रहे हैं लोगों का हुजूम यहाँ पर, तो इस बीच ये भी बताना जरूरी है कि जो लोग ये अगर ये समझ रहे हैं कि इस खास मजहब के लिए है कोई यहाँ पर, तो यहाँ पर तमाम मजाहिब के लोग मौजूद हैं, जो भी मुल्क की रूह को समझते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। वो जो जामिया के स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ उसकी मुखालफत कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो कुछ वहाँ पर जिस तरह से लगातार एनआरसी और सीएए के खिलाफ लोग एहतजाज कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि मजहब की बुनियाद पर आप सिटीजनशिप किसी को दे या ले नहीं सकते हैं। और पवन से आपने बात कराई थी आसिफ, और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो लगातार वहां पर मौजूद हैं, सिख समुदाय से भी लोग वहां पर जुड़े, और भी कोई लोग हैं जिनसे मैं बात करना चाहूंगी कि आखिर ये एहतजाज उनका कब तक चलेगा। गुरु महाराज भी यहीं पे मौजूद हैं बुशरा जी। बिल्कुल बुशरा, मैं आपको बताऊं कि जो सिख धर्म के गुरु महाराज हैं वो भी यहाँ पे हैं, और ये लगातार एहतजाज जो है ये कायम है, सभी एक दूसरे का साथ देने यहाँ मौजूद हैं। ये किसी एक कम्युनिटी के नहीं है, ये तमाम स्टूडेंट कम्युनिटी है। ये वो लोग हैं जो सभी लोग सिर्फ और सिर्फ इल्म हासिल करने आए हैं। ये सभी लोग अमन पसंद लोग हैं, ये सभी लोग गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं। बार बार ये कह रहे हैं कि ये एनआरसी और सीए का विरोध करने के लिए किसी एक खास तबके के लोग नहीं है, ये सभी लोग, और बहुत सारे लोग तो यहाँ आसपास के जो लोग हैं वो भी इनके समर्थन में आके खड़े हो गए हैं, इनके साथ देने के लिए खड़े हो गए। और जरा एक नजारा दिखा रहा हूँ आपको, आप देखिए कि यहाँ पे एक कॉर्नर पे ये लोग खड़े हैं, और दूसरी तरफ लगातार हम एक बार कोशिश करेंगे कि आपको और तस्वीरें दिखाएं। देखिए हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक कम्युनिटी के नहीं बल्कि सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, हर धर्म हर भाईचारे के लोग हैं, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि रोड के सड़क के दोनों तरफ, दोनों किनारे पर यहाँ पे लोगों का हुजूम है, और अपनी अपनी बातें रख रहे हैं लोग, कितने पीसफुल तरीके से सभी को गाड़ियों को पास कराया जा रहा है। आपको हम दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए किसी एक जगह के नहीं, ये तमाम लोग हैं, और ये सब लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से, कितना लाइन लगा के, कितने वैसे तरीके के ये लोग खड़े हैं अपनी बातों को रखने के लिए। आप लोग अपनी बात रखिए, आप लोग यहाँ मौजूद हैं। सर यहाँ हमें इंसाफ चाहिए, और हम सीएए और एनआरसी के खिलाफ है, ये रद्द करना चाहिए, और अमित शाह और मोदी जी को समझना चाहिए, सबको समझना चाहिए। आप लोग यहाँ पे कब तक रहने वाले हैं? जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक हम यहीं पे रहेंगे, और ये प्रोटेस्ट तब तक नहीं टूटेगा जब तक जस्टिस नहीं मिल जाएगा। जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक ये लगातार यहाँ खड़े रहने वाले। सबसे बड़ी बात है सड़क के दोनों किनारे आप देखिए बुशरा कि पूरा इलाका ये जामिया का इलाका है, ये जामिया कॉलेज का इलाका है, और साफ तौर पे देखिए कि यहाँ लोग तमाम लोग मौजूद हैं, ये अपनी अपनी बातें बहुत पीसफुल तरीके से रख रहे हैं, और सभी लोग कह रहे हैं कि आवाज दो, हम एक हैं। ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तख्तियां लेके लोग खड़ी हैं,
ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तख्ती है। क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम डेमोक्रेसी मानते हैं इस कंट्री में, तो डेमोक्रेसी क्यों नहीं हम लागू करते? पाकिस्तान बुरा है, सब उसे बुरा कहते हैं, वही चीज हम कर रहे हैं अपने बहुत बड़ी बात आपने कही है। देखिए बुशरा, ये समझना होगा कि अगर पाकिस्तान बुरा है तो उसे बुरा कहा जाता है, कभी किसी ने तारीफ नहीं की है। और साफ तौर पे ये हिंदुस्तान के रहने वाले, ये हिंदुस्तान को मानने वाले लोग हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी बातों को रखना होगा। बड़ी बड़ी तख्तियां हैं, ये तख्तियों के जरिए क्या मैसेज, क्या कन्वे करना चाहते हैं आप लोग? ये जो CAB है और ये सब है, ये सब ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट किया जा रहा है, हम इसके अगेंस्ट है। हमें इस तरह प्रोटेस्ट करने पे हमें इस तरह टॉर्चर किया जा रहा है, तो हम क्रिमिनल है, हम क्रिमिनल नहीं है। टॉर्चर नहीं करने देना है, बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी बातों को क्या रखना चाहेंगे, अपनी बातों को रखना चाहेंगे? आप लोग कब तक यहाँ रहने वाले हैं? इंशाल्लाह पूरी जिंदगी हम नहीं रहेंगे, हमारे बाप दादा का घर है ये, हम अपने घर से कहीं जाएंगे नहीं। बेशक। देखिए साफ तौर पे बुशरा ये लोग कह रहे हैं कि बाप दादाओं की जमीन है, बाप दादाओं ने खून से सींचा है इस मुल्क को, हम भला कहाँ जाने वाले हैं? बिल्कुल। और आसिफ, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं एक बार वो तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ कि आप ये देखिए कि कितने ऑर्गेनाइज तरीके से ये पूरा एहतजाज हो रहा है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन ट्रैफिक किसी तरह से मुतासिर नहीं हो रहा है। लोग इधर उधर दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं, बीच में स्कूल की वैन्स और जो बसेस हैं सबको वहां पर पूरी तरीके से जाने दिया जा रहा है, बल्कि उनके लिए रोड जो है वो क्लियर कराया जा रहा है। पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से सब कुछ हो रहा है और इसके साथ साथ वहां जो गंदगी है उसको भी साथ साथ में साफ किया जा रहा है। एक स्ट्रॉन्ग और कड़ा मैसेज दिया जा रहा है यहाँ पर कि आप ये देखें कि किस तरह से पीसफुल प्रोटेस्ट होता है। जी आसिफ, साफ तौर पे लोग कह रहे हैं कि जामिया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जी बुशरा बिल्कुल। अगर कोई सवाल हो तो बिल्कुल पूछिए। आसिफ, मैं ये देख रही हूँ कि क्या जिस तरह से ट्रैफिक क्लियर किया गया है वो एक अच्छा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हम किसी को किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं पहुंचाना चाहते, किसी को अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहते। हम एहतजाज कर रहे हैं लेकिन बेहद ऑर्गेनाइज तरीके से और बेहद पीसफुल तरीके से। ऐसे इनिशिएटिव को आप तारीफ करनी चाहिए, ऐसी कोशिशों को भी तारीफ करना चाहिए कि जो अपने लिए किसी को परेशान नहीं करना चाहते। ये लोग कह रहे हैं कि अपनी बात भी रखना चाहते हैं और अपने तरीके से रखना चाहते हैं, बेहद ही पीसफुल तरीके से। हम बार बार तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए ये लाइन, ये जो लकीरें हैं, ये लाइन है, ये बहुत दूर तक है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये लोग यहाँ पे धीरे धीरे करके ये लगातार ये लाइनें बढ़ती जा रही हैं। ये लाइन धीरे धीरे बढ़ते हुए ये जामिया के दूसरे कॉर्नर तक जा रही है। आपको हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर भी है, हम एक तरफ आपको दिखाया, हम आपको दूसरी तरफ भी लेके चल रहे हैं। हम यहाँ पे लगातार जो लोग खड़े हैं उनसे बात करने की भी बीच बीच में कोशिशें कर रहे हैं। हम कोशिशें कर रहे हैं कि लगातार इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। हम और तमाम लोग जो यहाँ पे खड़े हैं, आप लोग यहाँ खड़े, आप लोग यहाँ खड़े हैं जिंदाबाद। आप लोग क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? जी हम यहाँ पे यही कहना चाहिए कि सारे स्टूडेंट्स के साथ जस्टिस होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि कितने दिनों से ये प्रोटेस्ट हो रहा है, अभी तक कोई सरकार का देखिए साफ तौर पे है, अपनी बातों के जरिए, अपने बातों के जरिए ये लोग बता रहे हैं कि बहुत ही पीसफुल तरीके से, बेहद शांति से, बेहद तरीके से ये लोग अपनी बातों को रख रहे हैं। आप लोग कब तक यहाँ रहने वाले हैं? अपनी बातों को आप रखना चाहते हैं? आप अपनी बातों को रखना चाहती हैं? मैं बस यही कहना चाहती हूँ, क्या अगर हमें अपने कॉलेज में हमें ये दिखाया जाता है अपने इंसाफ के लिए बोलना, और जब हमने अपने इंसाफ के लिए बोला उसका रिजल्ट ये मिला कि हम पे लाठी चार्ज करी गई, ट्रे केस डाले गए। जब और केसेस होते हैं, जब और अदर क्रिमिनल्स हुए, रेप हुए, तब लाठी चार्ज क्यों नहीं हुई, तब उन्हें इतनी बुरी सजा क्यों नहीं मिली? हमने अपने इंसाफ के लिए बोला तो हमारे पे ट्रे केस छोड़ी गई, फायरिंग करी गई, क्या ये इंसाफ है? बेशक। देखिए सबसे बड़ी चीज है ये बातें, ये आवाज कानों में कौंधती है, रोए खड़े करते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि आप हमको सिखाते हैं कि आप बोलो, अपने हक की आवाज उठाओ, अपनी बातों को रखो, और जब हक की आवाज उठाते हैं, बातें रखते हैं तो लाठियां पड़ती हैं, टीयर गैस पड़ते हैं। जरा ये कहाँ का इंसाफ है बताइए?
दूसरा ये समझना होगा कि ये तमाम जो लोग हैं, ये लोग खुद से आए हैं यहाँ, एक दूसरे का साथ देने के लिए खुद से आए हैं यहाँ, किसी इन्विटेशन पे नहीं बल्कि अपनी बातों को रखने के लिए खुद से यहाँ मौजूद है। और तमाम सर, हमने बचपन से ये सिखाया, मजहब नहीं सिखाता आपस में बहस रखना। हम बचपन से भगत सिंह, महात्मा गांधी को देखते हुए बड़े हुए हैं, तो हम नहीं सहेंगे। हमें फ्रीडम चाहिए, हमें पूरा हक चाहिए अपना, अपनी हक की बात चाहिए। देखिए साफ तौर पे आप यहाँ लगातार देखिए किस तरीके से यहाँ पे लाइनें लगी हुई है। यहाँ पे हम आपको बार बार तस्वीरें दिखा रहे हैं बुशरा कि आप देखिए यहाँ पे प्रोटेस्ट, ये कोई प्रोटेस्ट वाली बात नहीं, बल्कि अब धीरे धीरे करके संख्या बल भी यहाँ बढ़ने लगा है, लोगों की तादाद यहाँ बढ़ने लगी है, लोग यहाँ खुद से यहाँ पे शामिल होने के लिए दूर दराज से पहुंच रहे हैं यहाँ पे जामिया कॉर्नर इलाके से। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, इस बात की तारीफ होनी चाहिए कि दोनों तरफ प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन बीच में रास्ता छोड़ा हुआ सबको जाने के लिए, किसी को कोई परेशानी का सामना। ये देखिए कोशिशें ऐसी है जिसकी तारीफ होनी चाहिए। ये तमाम जो लोग हैं, ये पुराने स्टूडेंट हैं, ओल्ड स्टूडेंट हैं, जो कह रहे हैं कि लगातार कोशिशें जारी है इस तरीके से, और बहुत ईमानदार कोशिश है। ये ईमानदार कोशिश है कम से कम लोगों को जाने आने के लिए किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, किसी परेशानी का सामना न करना पड़े, और अपनी बातों को ये लोग कह भी ले। बताइए भाई साहब, मैं संगम बिहार से हिंदू आए यहाँ देखने। संजय नाम है आप जी। संजय भैया अपनी बात बताइए। आप कुछ नहीं, बस यही आए, ये गलत हुआ जो भी हुआ, बिल्कुल बस गलत हुआ जो भी हुआ। हाँ जी। संजय भैया आपको लगता है कि गलत हुआ बच्चों को? जी। आप इसलिए खुद से आए हैं? जी। किसी ने बुलाया नहीं? नहीं। देखिए बुशरा, हम बार बार ये बात कह रहे थे कि ये किसी एक स्पेशल कम्युनिटी की नहीं है, नाजायज हुआ है हॉस्टलों में। ये संजय भैया आए हुए हैं संगम बिहार से और अपनी बात रख रहे हैं कि ये तमाम बच्चों के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, इसलिए यहाँ पे ये मौजूद हैं। जी, हम बस सिर्फ ये जानते हैं गलत हुआ। देखिए आप समझिए बुशरा, हम बार बार इसी बात को कह रहे थे कि जब गलत होता है तो अपने आप लोग की आवाजें आने लगती हैं, लोग अपनी बातें अपने खुद से रखने लगते हैं, और ये लोग जो दूर दराज के इलाकों से आए हुए हैं वो यहाँ से चल के आए हैं और कह रहे हैं कि जो बच्चों के साथ हुआ है वो गलत हुआ है, इसलिए आज हम यहाँ खड़े हैं। और नाम संजय बताया है अपना। बुशरा जी बिल्कुल, और हम लगातार ये देख रहे हैं कि जो लोग ये समझ रहे थे कि किसी खास मजहब से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ओखला से, जामिया से ही बस जुड़े लोग हैं, लेकिन आप ये भी देखें, एक तो तमाम मजाहिब के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, दूसरी बात कि दूर दराज इलाकों से भी लोग बाकायदा तौर पर आ रहे हैं इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने के लिए, क्योंकि उन्हें साफ तौर पर ये लग रहा है कि जो भी कुछ हुआ वो गलत हुआ है, जो स्टूडेंट्स के साथ हुआ वो गलत हुआ है, जिस तरह से उन्हें मारा गया, जख्मी किया गया, और उनके हॉस्टल्स में घुसकर, लाइब्रेरी में घुसकर जिस तरह से उन्हें मारा गया, आंसू गैस के गोले दागे गए, डायरेक्ट फायरिंग की गई, उसको लेकर लगातार लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वो स्टूडेंट्स थे, वो अपने हक की बात कर रहे थे, आखिर किस तरह से उनको इस तरह से निशाना बनाया गया है। तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार हम आपको ये भी दिखाएं कि बड़ी तादाद में लोग जामिया के में इकट्ठा हो रहे हैं, अलग अलग इलाकों से तमाम मज़ाहिब के लोग वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं। उनका कहना है कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है वो गलत है, वो आइन के खिलाफ है, वो हिंदुस्तान की रूह के खिलाफ है और इसको वापस लिया जाना चाहिए। और साथ साथ वो इसको लेकर भी एहतजाज कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स के साथ हुआ बेहद गलत हुआ, बड़ी तादाद में लोग बच्चे जो हैं वो जख्मी हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं।